Hello everyone. Today we are going to discuss next part of chapter 5 magnetism and matter. सबसे पहले है Earth's magnetism. Earth behaves as a huge magnet. The strength of Earth's magnetic field varies from place to place on its surface. बेटा अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लेस टू प्लेस वेरी करती है और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है इट इज़ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁻⁵ टेस्ला और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे हुई, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो टिल नाउ जो भी स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड इज थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स produced by motion of metallic fluids, mostly of molten iron and nickel, in the outer core of the earth. This is known as dynamo effect. बोलता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है अर्थ के कोर में, मेटल्स प्रेजेंट है इन मोल्टन फॉर्म एंड दे आर इन मोशन एंड ड्यू टू देयर मोशन इट कंस्टिट्यूट करंट्स एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट current carrying conductor behaves like a magnet and it produces magnetic field around it. In the similar manner, electric currents which are produced in the core of the earth due to the motion of metallic fluids is the responsible of magnetic field of the earth. This is a diagram of earth in which magnetic equator, geographic equator and these other lines are shown which we will discuss after this. Magnetic field lines of earth resemble that of a hypothetical magnetic dipole located at the center of earth. The axis of the dipole does not coincide with the axis of rotation of earth but is presently tilted by approximately 11.3 डिग्री। यहाँ पे ये एज्यूम किया जा रहा है कि अर्थ के सेंटर पे एक हाइपोथेटिकल मतलब कोई मैग्नेटिक डाइपोल है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे इसके सेंटर के ऊपर कोई मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस किया हो। उस डाइपोल का डाइपोल एक्सिस होगा, वी विल कॉल इट एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड अर्थ, वी नो दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड दैट लाइन अबाउट विच इट रोटेट्स दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ डाइपोल ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, they makes an angle of about 11.3 degree with respect to each other. In this way of looking at it, magnetic poles are located where magnetic field lines due to the dipole enter or leave the earth. इस टाइप से यदि हम इसको देखते हैं तो बोलता है यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स कहाँ पे हैं, तो बोलता है जिस जगह से या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के अंदर जा रही हैं, दोज पॉइंट्स, दोज रीजन्स will be considered as the magnetic poles. So, location of north magnetic pole is at a latitude of 79.74 degree north and a longitude of 71.8 degree west, a place somewhere in North Canada. Similarly, the magnetic south pole is at 79.74 degrees south and 108.22 degree east in the Antarctica. तो बेटा जो लैटिट्यूड है वो तो सेम होगा क्योंकि जितना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अपर पार्ट में होगा उतना ही मैग्नेटिक साउथ पोल लोअर पार्ट में होगा, तो दोनों का लैटिट्यूड सेम होगा, दैट विल बी एट 79.74 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ओके, और जो लॉन्गिट्यूड है उसका टोटल सम होगा 180। तो यदि यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का
लॉन्गिट्यूड जो है दैट इज 71.8 डिग्री वेस्ट. सो मैग्नेटिक साउथ पोल का जो लॉन्गिट्यूड होगा दैट इज 108.22 डिग्री ईस्ट. तो ये पोल्स जो हैं वो नॉर्थ कनाडा एंड अंटार्कटिका में लाई करते हैं. अब ये है द पोल नियर जियोग्राफिक नॉर्थ पोल of the earth is called north magnetic pole. Similarly, the pole near geographic south pole is called south magnetic pole. Simply यहाँ पे दो पोल्स हैं, एक तो है जियोग्राफिक पोल्स और एक है मैग्नेटिक पोल्स. तो बोलता है कि नॉर्थ जियोग्राफिक पोल जो है उसकी साइड में जो पोल होगा दैट इज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और साउथ जियोग्राफिक पोल में जो पोल होगा दैट इज कॉल्ड साउथ मैग्नेटिक पोल. If we assume magnetic dipole inside the earth, then its north pole will be towards the south magnetic pole and its south pole will be towards the north magnetic pole. अब इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे. ये जो बार मैग्नेट अभी सेंटर पे लाई किया है, सी द पोल्स ऑफ दिस मैग्नेट. इसका साउथ पोल है टूवर्ड्स नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ और इसका नॉर्थ पोल है टूवर्ड्स साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ. बिकॉज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर फ्रॉम द साउथ पोल एंड लीव्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल. नेक्स्ट, terms used to explain Earth's magnetism. This is the diagram. सबसे पहले geographic axis. It is a straight line passing through geographical poles of the Earth. It is the axis of rotation of Earth and it is also called polar axis. It is a line, straight line passing through geographical poles of the earth, you can say. Geographic meridian at any place. Meridian का मतलब है plane. It is a vertical plane passing through geographic north and south poles of the earth, or you can say vertical plane passing through geographic axis is called geographic meridian. Next, geographic equator. It is the greatest circle on the surface of earth in a plane perpendicular to geographic axis. अर्थ का, जैसे अर्थ एक स्फेरिकल इन शेप है और इसके सरफेस के ऊपर आप सर्कल्स बनाते जाओ. जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा दैट बिगेस्ट ग्रेटेस्ट सर्कल इज कॉल्ड जियोग्राफिक इक्वेटर. और ये जो सर्कल है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक एक्सिस. सिमिलरली all the points on the geographic equator are at equal distances from the geographic poles. Magnetic axis. It is a straight line passing through magnetic poles of the earth. It is inclined to geographic axis nearly at an angle of 11.3 degree. Magnetic axis जो है it is also a straight line passing through magnetic poles. जियोग्राफिक पोल से पास होगी तो जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक पोल से पास होगी तो मैग्नेटिक एक्सिस, और दोनों के बीच में एंगल है 11.3 डिग्री. नेक्स्ट, मैग्नेटिक मेरिडियन. इट इज आल्सो ए वर्टिकल प्लेन passing through magnetic axis, you can say. A vertical plane passing through magnetic axis is called magnetic meridian and a vertical plane passing through geographic axis is called geographic meridian. Next, magnetic equator. It is a great circle on the surface of earth in a plane perpendicular to magnetic axis. यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर. यदि ग्रेटेस्ट सर्कल perpendicular to plane containing perpendicular to geographic axis is called geographic equator and perpendicular to magnetic axis is called magnetic equator.
all the points on the magnetic equator are at equal distances from the magnetic poles. Magnetic elements of the earth. This is very important. The physical quantities which are used to determine total magnetic field of the earth are called its magnetic elements. मतलब आपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली आपने डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है. तो जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको चाहिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. These are magnetic declination, magnetic inclination or dip, horizontal component of Earth's magnetic field. Declination, इसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं. ये देखो, ये एक प्लेन है जिसे हम कह रहे हैं जियोग्राफिक मेरिडियन. दिस इज अनदर प्लेन कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, and angle between these two planes is theta. This is called declination. It is the angle between magnetic meridian and geographic meridian at a place. Okay. It varies from place to place. The lines shown on the map through the places that have same declination are called isogonic lines, and the lines drawn through the places that have zero declination is called an agonic line. यहाँ पे सबसे important जो है वो है declination की definition. What is that? The angle between magnetic meridian and geographic meridian at a place is called declination. Next, dip और inclination, इसे डेल्टा से शो कर रहे हैं. तो सी द डायग्राम केयरफुली. तो इसमें आपको जियोग्राफिक मेरिडियन दिख रहा है और मैग्नेटिक मेरिडियन दिख रहा है, और ये आ गया इसमें एंगल थीटा जो अभी हम पढ़ चुके हैं, डेक्लिनेशन. एंड देन दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ बी, एंड दिस डेल, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो डेल आपको डायग्राम में साथ में दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड डिप और इंक्लिनेशन. द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज कॉल्ड डिप और इंक्लिनेशन एट दैट प्लेस. It is 0 at equator and 90 degree at poles. Lines on a map through places that have same dip are called isoclinic lines, and the lines drawn through places that have zero dip is known as an aclinic line. It is the मैग्नेटिक इक्वेटर. तो यहाँ पे मेन डेफिनेशन है डिप की, इंक्लिनेशन की. इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जिसे हम डेल से डिनोट कर रहे हैं. नेक्स्ट, डिप सर्कल. दिस इज द इमेज ऑफ डिप सर्कल. ठीक है, इसके बीच में एक नीडल लगी हुई है सेंटर में, और नीचे जो है वो स्केल बना हुआ है. It is an apparatus used to measure dip और inclination at that place. आपने किसी भी प्लेस के ऊपर आपने डिप एंगल मेजर करना है, तो इस apparatus का यूज करते हैं हम, जिसे हम डिप सर्कल कहते हैं. दिस इज द सेम डायग्राम. दिस इज एंगल थीटा, इसे डेक्लिनेशन कहते हैं. दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. दिस इज द डेल, इंक्लिनेशन और डिप, and this is the horizontal component of Earth's magnetic field. This is the vertical component. So here we are going to define horizontal component of Earth's magnetic field. बेटा इसका जो नाम है वही इसकी डेफिनेशन है. It is that component of Earth's magnetic field which is in horizontal direction. The component of Earth's magnetic field
along the horizontal direction at an angle of del is called horizontal component of Earth's magnetic field. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो जिसके साथ एंगल डेल बन रहा है दैट कंपोनेंट विल बी बी कॉस डेल, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन डेल. ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय बी एच. एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल एंड बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड. So that will be equal to B cos del, and vertical component BV is equal to B sin del. तो यहाँ पे net magnetic field B is equal to root over BH square plus BV square, and tan del is equal to BV upon BH. Tangent law. ये आपके पास एक मैग्नेटिक नीडल है and this is the magnetic field B1, and if there is another magnetic field B2 is present, so this magnetic needle will be along the total magnetic field, net magnetic field of these two B1 and B2. If a magnetic needle is suspended in a region where two uniform magnetic fields are perpendicular to each other, then the needle will align itself along the direction to the resultant of two fields at an angle theta, such that tangent of the angle is the ratio of the two fields. So this is the formula. Tan del is equal to B2 upon B1. So that's why it is called tangent law. Tan del is equal to B2 upon B1, and this B2 and B1 are two perpendicular fields, magnetic fields. This is the example 5.8 in your NCERT book. The Earth's magnetic field at the equator is approximately 0.4 Gauss. Estimate Earth's dipole moment. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड गिवन है BE. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज 0.4 गॉस, और हमें पता है 1 गॉस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -4 टेस्ला. तो यहाँ पे 0.4 गॉस है ना, तो जब आप इसको पॉइंट को हटाओगे तो बन जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5 टेस्ला. और रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज नॉन R इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर, and mu naught upon 4 pi, that is a constant, and its value is 10 raised to power -7. So this is the formula. BE, magnetic field of earth, is equal to mu naught upon 4 pi m upon r cube. तो हमें m निकालना है, तो m का फॉर्मूला बन जाएगा BE r क्यूब अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हैं. m इज इक्वल टू BE की वैल्यू थी 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5, और r की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 का होल क्यूब अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 रेज टू पावर -7, एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट m इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एम्पियर मीटर स्क्वेयर. अब आप बेटा यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया. BE इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब. जस्ट याद करो कि ये फॉर्मूला कहाँ पे था. ये था मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट. अब हमें यहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज गिवन. तो जब आप वही बात है मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे विच इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ अर्थ, और हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इक्वेटर पे, सो इक्वेटर विल बी ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन. तो यहाँ पे हम इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. BE इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब. सो फाइनली वी विल गेट द आंसर. This is the next question. Example 5.9 in your NCERT book. In the magnetic meridian
of a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 Gauss and dip angle is 60 degree. What is the magnetic field of Earth at this location? Solution: dip angle is given, that is 60 degree, और साथ में magnetic field given है. What is the which magnetic field? Horizontal component, और इसकी वैल्यू है BH is equal to 0.26 Gauss. It is given. और हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH का फॉर्मूला होता है B cos डेल. तो हमें यहाँ पे B निकालना है, तो B इज इक्वल टू BH अपॉन cos डेल. तो BH की वैल्यू हमारे पास है 0.26, बट गॉज है, इसको हम टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे या फिर गॉज में रहने देंगे, तो फाइनल आंसर भी गॉज में ही आएगा. तो दिस इज द B इज इक्वल टू BH की वैल्यू 0.26 डिवाइडेड बाई डेल की वैल्यू थी 60, तो cos 60 होता है 1/2. सो बन जाएगा B इज इक्वल टू 0.26 डिवाइडेड बाई 1/2. सो फाइनली magnetic field will be 0.52 Gauss. Thank you. Have a nice day.